जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी आईनी बेंच के लिए नामजद। पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक, बलूचिस्तान से जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी बेंच का हिस्सा बन गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया। आईनी बेंच का सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की समात पर 2 जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समात पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए थी। खत में दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का शिकवा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसील। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद नया कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अदलिया से मुतालिक बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सदर के दस्तखत के बाद पार्लियामेंट से पास करदा तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। शरह सूद का 15% पर आना खुशाइंद पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। मुआशी अशारिया मुस्बत सम की जानिब गामजन है। दौरे सऊदी अरब और कतर मईशत के हवाले से मुस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ्त, 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब में अपना घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज से कहा कि दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। SIFC की काविशें, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का नुमाया इजाफा। 2 माह में $771 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी हुई। चीन, सऊदी अरब, UAE, हांगकांग, बरतानिया और अमरीका ने सरमाया लगाया। मुख्तलिफ ममालिक भी पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की सरमायाकारी से पायदार तरक्की की राह हमवार हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 92,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा 92,304 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 32 अरब 71 करोड़ से ज़ायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। भारतीय हवाओं से पाकिस्तानी फ़ज़ाएं मज़ीद आलूदा होने का इम्कान। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासिर होने का खदशा।
महकमे माहौलियात के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धूल उड़ाए बगैर सफाई की जाए, सड़कों पर साफ पानी का छिड़काव किया जाए, तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आए। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस, शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा, हवा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 450 को छू गया। DHA फेज 8 में 800 AQI रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 8 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए। सुपर पावर मुल्क की बागडोर किसके हाथ होगी, ट्रंप या कैमिला? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। अमरीका की 50 में से 43 रियासतों पर 2 उम्मीदवारों को एक दूसरे पर वाज़ेह सबकत हासिल। 7 स्विंग स्टेटस किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमिला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार होते हैं। अमरीकी इंतखाबात में कैमिला हैरिस का ट्रंप पर 1% बढ़तरी का दावा। नायब अमरीकी सदर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। डेमोक्रेट्स की जीत से अमरीका मज़ीद मुस्तहकम बनेगा। बेहतरीन इंतखाब के लिए अवाम अपना फैसला सुनाए। ट्रंप ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, बाइडेन ने हालात खराब किए, हम दुरुस्त करेंगे। सदर मुंतखब होने पर गैर तारकीन वतन का दाखिला बंद करूंगा। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। ख़ित्ते में इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार है। सिक्योरिटी के बायस 2 अजलाह में अदालती काम बंद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वफाकी हुकूमत खुद को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी से मुबराना समझे। सिक्योरिटी को आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती एक दफा फिर गिरफ्तार। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आजम सवाती को हिरासत में लिया। गुज़श्ता रोज आजम सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी।